एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम एडमिशन कर रहे हैं पार्टनर का। हम चार चीज हमें पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है। अगर हम एडमिशन कर रहे हैं तो वो कैपिटल भी लाएगा और उसे प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाना पड़ेगा। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम उसका करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। डन। फिर हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा, रिवैल्यूएशन सेम है, कट कॉपी पेस्ट। और हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन सेम है। अब हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कैसे होगा। पेज नंबर 4.41, इलस्ट्रेशन 46, स्वदेश और स्वराज। बैलेंस शीट का टोटल है 1,68,000। डन। तो इलस्ट्रेशन 46, कौन कौन पार्टनर है, स्वदेश, रेशियो, स्वराज। कितनी रेशियो है, इक्वली 1:1। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 को इतनी है, ठीक है। वो किसको ऐड कर रहे हैं, संभव। किसको ऐड कर रहे हैं, संभव। कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। संभव will get 1/5 share in profits and he will bring 20,000 as his capital and 5,000 as his share of goodwill। क्या इस फर्स्ट पॉइंट को हम सॉल्व कर सकते हैं? यस। फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट क्या आएगी, कैपिटलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल अकाउंट 20,000। बट ना वो नीचे लिख रहा है कि मैं 5,000 शेयर ऑफ गुडविल भी ला रहा हूँ, तो क्या मैं इसी के अंदर ऐड कर दूं कि वो 25,000 ला रहा है टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000। क्या मैं लिख सकती हूँ? डन। नेक्स्ट वो कह रहे गुडविल बॉट बाय संभव विल बी विथड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। गुडविल ला रहा है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को नहीं मिलेगी। दे रही हूँ ना, पहले तो वो ला रहा है ना, तो ला तो नहीं, तो लो ले लो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट दूं, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 5,000 टू स्वदेश टू स्वराज। कितना रेशियो, 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही रहेगा क्योंकि वो नहीं बता रहा कि मैं 1/5 किससे ले रहा हूँ, तो इन दोनों से इक्वली ले रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1। तो 2,500। ये ना यहीं पर हो जाता अगर सेकंड पॉइंट ना लिखा होता। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि ना गुडविल जो है वो जो संभव लेके आ रहा है वो स्वदेश और स्वराज निकाल के लेके जा रहा है, मतलब विड्रॉल कर रहा है। तो विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, स्वदेश डेबिट, स्वराज डेबिट टू बैंक। उनकी वो 2,500 निकाल के लेकर जा रहे हैं। डन। क्या मैंने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पूरा कर लिया? डन। समझ आ गया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवैल्यूएशन, मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड, रिवैल्यूएशन, स्टॉक टू बी वैल्यूड, रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड, रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट 2,000 which did not exist in the books to be revaluation, out of the insurance premium which was debited PL 5,000 we carried revaluation, a bill for 5,000 for electricity was not accounted, revaluation। ये सारे पॉइंट्स कहाँ जाएंगे? तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? बनाओ। आई एम गिविंग यू 2 minutes to make revaluation account fast। ये एंट्री पास करो और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5%। मतलब 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000। 20,000 का 10% 2,000, तो 5% 1,000। तो वो कह रहे हैं हमें ना 1,000 रुपए तक की प्रोविजन बनानी है। और बनाई कितनी हुई है? बनाई हुई है हमने प्रोविजन 500। तो हमें 500 और बनानी है, तो कहाँ डलेगा? यहाँ पे डाल दूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500। ये हमारे लिए गंदी। डन। हाँ, लायबिलिटी बढ़ गई ना मेरी। डन। अब वो कह रहा है मशीनरी रिड्यूस कर दो 2,000 से, तो मशीनरी भी यहाँ डाल दूं। यस। मशीनरी 2,000। वो कह रहा है फर्नीचर भी 12.5%।
10,000 का 12,500, 2,500, तो फर्नीचर 2,500 डन। 2,500 हुआ, 10% कितना हाँ होता है? 10% कितना होता है? नहीं नहीं गलत मैम, लिखा है, गलत है, 25% कर दिया मैंने, हाँ 25% कर दिया यार, 1250 होगा। 1250 होगा, 25% कर दिया भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टॉक टू बी वैल्यूड 23,000, स्टॉक है कितने का? 20, और अब कितना है? 3,000, तो स्टॉक यहाँ कर दूं, स्टॉक 3,000 डन। नेक्स्ट वो कह रहे लैंड और बिल्डिंग भी अप्रिशिएट कर दो 20% से, तो 7 और 7 14,700। 14,700, 350 का देख लो, 700 हाँ, डन। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट 2,000 which did not exist in the books to हाँ, तो is to be बड़ी- recorded, ये क्या हो गया? Credit. अनरिकॉर्डेड एसेट, ये क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड एसेट, तो एसेट आया, ये यहाँ पर क्या था? ये ये था लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग, अनरिकॉर्डेड एसेट, क्या है अनरिकॉर्डेड एसेट्स? इन्वेस्टमेंट कितने की? 2,000 की डन। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम व्हिच वाज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट 5,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। एक बिल था 5,000 का फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मैंने एक बिल 5,000 का देना है, वो अकाउंट अभी तक उसमें नहीं लिखा हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग कितने का है? 5,000। डन, खत्म हो गई हमारी, खत्म हुई। टोटल करना 14, 14 15 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24,700 आ रहा है, एक बार देखना, 24,700, 24,700, 24,700 में से हटाना 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 15,950। कितना आ रहा है? 15,950। ये क्या है हमारा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या है हमारा? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू स्वदेश एंड स्वराज, ओल्ड पार्टनर बांटना भाई, आधा आधा, 7975 7975, 7975, Clear? इक्वल था ना 1:1, डन, पक्का। अब इसके अंदर कोई रिजर्व है, कोई सरप्लस है, कोई गुडविल है राइट ऑफ करने के लिए? नहीं, कुछ है? सुनो, कुछ भी आप नहीं, कह रहे हो reserve तो है। नॉर्मल तो ये- रिजर्व्स कहाँ है? कुछ भी नहीं है, पूछ रहा हूँ। वरना रिजर्व्स की ट्रीटमेंट करते हैं ना हम, तो क्या हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं? तो मैंने वो general बनाओ होता तो भी उसको पार्टनर्स treat करते कैपिटल हैं। अकाउंट, एक बार आ रहे बच्चा, स्वदेश मैंने तो बोला स्वराज, अरे नहीं बोला, मैं सिखा रही हूँ। क्रेडिट डेबिट, पहले सीख लो फिर सीखना, फिर लिखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्वदेश स्वराज और संभव, स्वदेश स्वराज और संभव। पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ रहा है? 60,000 और 40,000, इसका डैश लगा दे, ये यहाँ पे ला रहा है बैंक, कैपिटल कितनी आ रही है? 20,000 बाय बैंक अकाउंट 20,000 डाल दी, ये एंट्री पुट हो गई। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल, स्वदेश और स्वराज क्या हो रहे हैं? क्रेडिट 2,500, 2,500 कर दूं, 2,500, 2,500 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये 2,500 से कम हो रहे हैं, तो यहाँ कर दूं टू बैंक अकाउंट 2,500, 2,500 डैश, डन, सॉर्टेड। अगर इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व होता तो यहाँ बांट देती, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता तो यहाँ बांट देती, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता यहाँ बांट देती, गुडविल होता यहाँ बांट देती, बट इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है।
हमारा सबसे सब क्या है, रीवैल्यूएशन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 7975 डन। समझ आया? इसको अब हम क्या करेंगे टोटल, Yes. इसको हम करेंगे टोटल तो ये लिखेंगे 60,000 67 68 69 69 70 7 74 75 74 75 में से बैलेंस निकालो, 67975 बैलेंस कैरेट आउट कितना है, 67975 समझ आया? 975 975 6 7 975 975 डन। इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, इसका आएगा 497 समझ आया? 479 फुल फ्लेज क्वेश्चन समझ आया? पेन डाउन करो एंड नाउ वी विल डू 47 क्वेश्चन। मैम बस मैम बस प्लीज हो मैम गया। दीदी थोड़ा सी यार दीदी फिट अब तो बहुत फिटिंग ओ अच्छा इसकी बैलेंस शीट भी सिखा दूं? हाँ फिर नहीं और कुछ ये ना करेंगे ये। मैम, फिर नहीं यार दीदी मिक्स हो जाएगा सब। 47 हम घर से होमवर्क प्लीज 56 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, illustration 56 दो पार्टनर है माधव और गिरधारी और रेशियो क्या है 3:1, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, वो एडमिट कर रहे हैं ज्योति को, किसको एडमिट कर रहे हैं, ज्योति। और कितनी रेशियो है 1/4 के लिए डन। On 1st April 2022 they admitted Jyoti into partnership for 1/4 share in the profit of the firm. ज्योति कितने रुपए ला रही है कैपिटल के लिए 1,86,000। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्योति's कैपिटल 186,000। वो कह रहे हैं मैं 40,000 है हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश ही ला रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 ला रहा है, तो टोटल कितना हो गया 2,26,000। डन सॉर्टेड। मैम सिखाओगे इन क्वेश्चन में कैपिटलाइज वैल्यू नहीं निकालते क्या? हिडन गुडविल होती तो निकालते क्योंकि इसके अंदर मैंने निकाल दिया कैपिटलाइज वैल्यू। डन, इतनी बात समझ आई पक्का? अब ये बढ़ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 40,000 टू माधव एंड टू गिरधारी। गाइस इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ किससे कितना ले रहा है, नहीं दिया हुआ ना, तो यही होएगा ओल्ड, यही वाली रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। तो इस 40,000 को बांटा 30,000 10,000 डन। अब क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और यहाँ क्या बनाएंगे, बनाओ फटाफट फॉर्मेट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माधव गिरधारी ज्योति ज्योति। जल्दी बनाओ, दोनों फॉर्मेट बनाओ। मुस्कान मैम माधव गिरधारी ज्योति, माधव गिरधारी ज्योति पर्टिकुलर। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है 3 लाख और 2 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख 2 लाख बाय मुस्कान मैम कितना ला रहा है 1,86,000 डन। ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं किससे, प्रीमियम से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिल रहा है 30,000 और 10,000
क्या ये गुडविल विड्रॉल कर रहा है? तो पहले हम रिवैल्यूएशन और क्यों रखते हैं? तो पहले मिला लो, क्योंकि मैं तो बस पुटिंग कर रही हूँ। एंट्रीज होंगी वही तो यहाँ पे पुट वही यहीं पे पुट होएगी। मैं तो ये वाली एंट्री पुट कर रही हूँ बच्चा कि ज्योति कैपिटल आई 186 और इन दोनों को ये मिला 3010। ये तो हमने तब भी डाला था। इसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस यहाँ आएगा। डन? इतनी बात समझ आ गई? पक्का? रिवैल्यूएशन बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। वो कह रहा है स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 23,000। तो प्लस करेंगे ना? नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा। वो कह रहे हैं स्टॉक 23,000 से कम है, तो 23,000। डन? यानी अब स्टॉक कितनी हो गई? 1,63,000 हो गई। नेक्स्ट, 20% ऑफ द इन्वेस्टर्स वर टेकन ओवर बाय गिरधारी एट बुक वैल्यू। मतलब हमने 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है वो ले ली, गिरधारी ने ले ली बुक वैल्यू पर। कितनी है इन्वेस्टमेंट? 1,10,000। यानी 22,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने ले ली, गिरधारी ने ले ली। इन्वेस्टमेंट घटी और गिरधारी का कैपिटल घटा, तो एंट्री क्या आएगी? गिरधारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,000 टू इन्वेस्टमेंट 22,000। गाइस, ये एंट्री रिवैल्यूएशन में कहीं नहीं आ रही। अगर वो ये कहता कि मैं 20% इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ और 2,000 कम दे रहा हूँ, क्या बोलता? 20% इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, 22,000 की इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, बट मैं 2,000 कम दे रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर कितना दे रहा हूँ? 20,000। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट 2,000। समझ आया? मार्कर, न्यू मार्कर, चलो समझ आया? बट वो तो 20% ले रहा है 22 के 22,000 में, तो रिवैल्यूएशन का कोई रोल नहीं आएगा। अगर वो 20% इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे लेता तो आता, लॉस पे लेता तो आता। समझ आया? यानी इसमें सिर्फ गिरधारी कैपिटल क्या हो रही है? डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 22,000। डन? सॉर्टेड? नेक्स्ट, वो कह रहे वर्कमैन कंपनसेशन ना 70,000 विच वाज टू बी पेड लेटर। गुल्लक कितने का बना हुआ है? 60, गुल्लक कितने का बना हुआ है? 60,000। क्लेम कितने का आया? 10,000 का लॉस बुक करूं? 10,000 का यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करना पड़ेगा? यस और नो? करना पड़ेगा, राइट? क्यों आया? वो तो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कम दिखाया गया है। मेरी स्टॉक की वैल्यू 1,63,000 है, बट वो कह रहे हैं स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 23,000। 23,000 से कम दिखाया गया है। 140 दिखाया उन्होंने, अंडर वैल्यूड है। 23 से कम दिखाया गया है। तो ज्यादा दिखाना था। हाँ 163। तो अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी ना, न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट में कितना दिखाया जाएगा? 1,63,000। अच्छा, न्यू बैलेंस शीट में कितना दिखाया जाएगा? 1,63,000। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन न्यू बैलेंस शीट में कितना दिखाया जाएगा? 70,000। 60 मैंने नहीं बांटा ना, इसमें बांटा कोई? उल्टा 10,000 और दे दिया, तो 70,000। इन्वेस्टमेंट कितना दिखाया जाएगा? 1,10,000 में से 22,000 माइनस करके दिखाया जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में ये चीज ऑल्टर करके दिखाई जाती है। समझ आया? नेक्स्ट, क्लेम वाला हो गया। क्रेडिटर इंक्लूडेड इन द सम ऑफ 27,000 व्हिच वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मेरा क्रेडिटर घट गया कितना? 27। खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ और है? 50,000। 50,000। हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो माधव को मिल जाएगा 30,000 और गिरधारी को मिल जाएगा 10,000। ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया प्रॉफिट। 30,000 इसको और 10,000 इसको। डन? सॉर्टेड? अब बैलेंस शीट में आ जाओ। अब बैलेंस शीट में फोर्थ पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट क्या था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, पीएल अकाउंट। समझ आ गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब। अब इसमें एसेट साइड कोई गुडविल है, राइट ऑफ करनी है गुडविल? कोई गुडविल दे रखी है? कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है? नो। लायबिलिटी साइड वर्कमैन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। क्या हम इसको टच कर सकते हैं? नहीं, किसका पैसा है? एम्प्लॉइज का। तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म। समझ आया? बैलेंस शीट बनाओ, इसको टोटल बैलेंस करो। शीट तो मैं आज ही नहीं ना लिखी। सुनो तो सही, इसको टोटल करो। इस टोटल के बाद इसका बैलेंसेस बताओ मुझे। टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आया?
3,60,000। उसका कितना है 2 लाख 2 20 में 2 22 कर गया 2 20 में से 22,000 198 और वो 186। डन। नई बैलेंस शीट बनाओ। नई बैलेंस शीट में मशीनरी एज इट इज लिखो। इन्वेस्टमेंट में 1,10,000 में से माइनस करो 22,000। फिर डेटर्स एज इट इज लिखो। स्टॉक 163 लिखो। और कैश कितना लिखोगे? कैश 186 प्लस करेंगे हाँ, कितना कैश प्लस करोगे? 226 क्योंकि ये दोनों ला रहे हैं ना, तो 226 प्लस 30,000। समझ आ गया? तो बैंक लिखा है ना वो तो हाँ तो कैश बैंक कैश ले ले। बैंक का अलग कॉलम बना फिर। अगर बैंक लिखा है तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पर कैश उतना ही लिख दो और बैंक में लिखो 226। ठीक है। और लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट जो 3 निकले हैं ना, ये इधर देख, कैपिटल अकाउंट ये तीनों लिखो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 70,000। क्रेडिटर माइनस होगा। क्रेडिटर इतने थे ना, उसमें से इतने माइनस हो जाएगा। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज। और तुम्हारी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1,10,000 में से 22,000 माइनस करो। 22,000 माइनस करो। डन। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। होमवर्क लिखो। 1 हफ्ते की छुट्टी ले